हेलो बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण होता क्या है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वर्ण विक्षेपण जो होता है जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो वे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के प्रकाश होते हैं, 7 रंगों के, और उन्हीं 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है अलग अलग। इसी घटना को हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण यानी अलग अलग होना। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये है आपका प्रिज्म। जब इस पर कोई श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। सात रंगों में ऐसे विभक्त हो जाता है। ये आपकी मुख्य प्रकाश किरण थी। अगर ये प्रिज्म न रहता तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती सीधे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 7 रंगों में सबसे नीचे जो रंग होता है वो होता है बैगनी, और सबसे ऊपर जो रंग होता है वो होता है लाल, और मध्य में जो रंग होता है वो होता है हरा। ठीक है, सबसे ऊपर लाल रंग, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सबसे कम जिस रंग का प्रकाश विचलित होता है वो है लाल रंग, और सबसे अधिक जिस रंग का प्रकाश विचलित होता है वो है बैगनी रंग। ठीक है, तो इस प्रकार जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब ध्यान दीजिए, आपने जैसा कि चित्र में देखा कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक हो रहा है, तो जस्ट इसके विपरीत उल्टा, जिस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है उस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जिस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है उस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, यह है आपका वर्ण विक्षेपण। इसी वजह से बच्चों आप देखते होंगे कि जहां पे खतरे का सिग्नल होता है वहां पे हमेशा लाल रंग की बत्ती जलाई जाती है, ताकि जो लाल रंग की बत्तियां होती वो तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण बहुत दूर से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला टॉपिक हम लोगों का प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना। देखिए क्या होता है प्रकीर्णन। जब श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें छोटे छोटे धूल के कण या किसी अन्य गैसों के कण होते हैं, तो प्रकाश की किरणों को ये कण सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकाश में उपस्थित बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का, नीले रंग का, इन सब का सबसे अधिक होता है,
और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन का परिभाषा हम देंगे कि जब प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल इत्यादि के कण उपस्थित होते हैं, तो इन कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित कर दिया जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब अभी मैंने आपको बताया कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बच्चों, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या कारण है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो आपका आंसर यही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य हमसे सबसे अधिक दूरी पर होता है और सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण श्वेत प्रकाश में उपस्थित 7 रंग में से 6 रंग अत्यधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए वो विदाउट यानी बिना प्रकीर्णित हुए सीधे हमारे पास तक, हमारी आंखों तक चला आता है। और आप पढ़े होंगे कि जो प्रकाश या जो रंग हमारी आंखों से टकराता है वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। तो सूर्य के 7 प्रकाश में से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय केवल लाल प्रकाश ही ऐसा है जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए हमको सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। और दूसरी घटना, वायुमंडल का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना या बैगनी दिखाई देना। और आपने अभी पढ़ा कि बैगनी और नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका प्रकीर्णन इतना अधिक होता है कि ये वातावरण में चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण हमें वातावरण पूरा या आकाश पूरा नीला या बैगनी दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन अधिक होने के कारण। तो ये दोनों घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।